उन सत्संगों को नंबर वाइज सुन सकते हैं। सत्संग नंबर 1, सत्संग नंबर 2, सत्संग नंबर 3, ऐसे लगातार जब आप सत्संग सुनेंगे तो मैं वादा करता हूं आपके साथ, आपको किसी से कुछ चीज पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सतगुरु शब्द भेदी शब्द पारखी पूरे गुरु नितिन साहब ने सब कुछ सत्संग में फरमा रखा है। वाणियों के तहत, पुरुष के तहत और सब प्रमाणों के तहत सब कुछ खोल खोल के बता रखा है। आप मोबाइल उठाओ और सर्च करो, कहत कबीर सुनो भाई साधु यूट्यूब नितिन दास, वरना खाली नितिन दास सत्संग लिख देना तब भी आ जाएंगे, और जो नंबर वाइज सत्संग सुनेगा उसका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी को यही सूचना दूंगा। महाराज जी एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश भ्रमण कर रहे हैं और मूल ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही साधारण संत हैं, बहुत ही सहज संत हैं, बहुत ही प्रिय संत हैं, हर जीव को बराबर रखते हैं और हर जीव का निबेड़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और हर जीव का संख्या समाधान सवालों के द्वारा, सत्संग के माध्यम, ऑडियो के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा बड़े ही सरल भाव से समझाते हैं। तो याद रखना, कहत कबीर सुनो भाई साधु यूट्यूब नितिन दास। अपने अपने बाल परिवार रिश्तेदारों को सभी को सूचना भेज देना। एक भारतवर्ष में संत आया हुआ है जिसका नाम नितिन साहब है, वो पूर्णता से, पूर्ण विवेक से उस शब्द की परख करवाते हैं, उस शब्द के बारे में बताते हैं। जहां शब्द से हम बिछड़ के और नाना प्रकार की योनियों में धक्के खा रहे हैं और नाना प्रकार के हम यत्न कर बैठे हैं, हमने वापसी उस शब्द में समाना है। कहा है सुरती फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, और सुरती बांध स्थिर करो आठों पैर हजूर। ये सुरती स्थिर कैसे होगी, ये सुरती निरत कैसे होगी, ये सभी विस्तार से और बारीकी से सतगुरु नितिन साहब जी ने सब सत्संगों में बता रखा है और अब भी आपके सामने फरमाएंगे। तो मैं ये कहूंगा, जितने भी मेरे भगत भाई हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश विदेश में, और जो इस मूल ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, कोई किताबों के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से, कोई फेसबुक के माध्यम से, जितने भी भगत भाई पर्चों के माध्यम से, जितने भी भगत भाई जो प्रचार कर रहे हैं, उन सभी भगत भाइयों का इस कालूदास का उनके चरणों में प्रणाम। और मैं यही संदेश देना चाहता हूं, तो ये मेरे भाई जो YouTube पे दिखाई देते हैं, वीडियो में दिखाई देते हैं, तो हम उस कबीर परमात्मा का प्रचार करेंगे और उस कबीर परमात्मा की वाणियों को रखते हुए और सतगुरु नितिन साहब का जयकारा फर्स्ट में ही और लास्ट में सत्संग खत्म करने के बाद और उसमें पर्चे में भी उनका जयकारा लगाएंगे। तो हम जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी सतगुरु नितिन साहब से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, देश विदेश से, तो मैं यही अनुरोध करूंगा, आप जो भी मालिक का प्रचार करते हो, सर्वप्रथम शब्द भेदी सतगुरु नितिन साहब का नाम लेते हुए प्रचार शुरू करे और शब्द भेदी सतगुरु नितिन साहब की जयकारा बोलते हुए प्रचार को समाप्त करे, और खूब पर्चा बांटे, खूब किताबें बांटे, खूब आदान प्रदान ज्ञान से करे और बारीकी से और प्रेम से और चरणों में झुककर किसी जीव को ज्ञान समझाएं। तो ये ज्ञान बड़ा अनमोल है। इस ज्ञान को जो ले लेगा वो अब के ही भव निधि तर जाएगा, अब के ही भव सागर से तर जाएगा। तो समय ज्यादा हो गया, इस कालूदास को क्षमा करना। अगर कोई गलती हो बोलने में तो मैं क्षमा पारती हूँ, सतगुरु से भी क्षमा मांगता हूँ। तो बोलिए सतगुरु नितिन साहेब की, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की। और एक बात और बताऊंगा, पूर्णदास जी, मंजू जी, ये सभी प्यारे प्यारे भगत बहुत वाणियां गा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा सुनकर और उनका बहुत ही विवेक जागरा। नितिन साहब के सभी प्यारे प्यारे भक्तों को हाथ जोड़ के साहेब बंदगी सतनाम जी। साहिब बंदगी सतनाम, तेज कर दो, मुझे कब बोलना पड़े, आवाज ज्यादा हो जाए। साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज मालिक की अपार कृपा से भिवानी में
परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि आना बैठना 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सुन के चले जाना ये बहुत आसान है, लेकिन हर एक बात को समझना, चिंतन करना, विचार करना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन परमात्मा की दया हो जाए, मालिक की मेहर हो जाए, तो जीव को हर प्रकार की ज्ञान की जो बात है वो समझ में आने लग जाती है। फिर ऐसा कुछ रह ही नहीं जाता है कि किसी से पूछने की जरूरत पड़े, जब मालिक की मौज होती है तब। और ऐसा नहीं कि पहली बार में ही हर चीज समझ में आ जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। 2 घंटे के सत्संग में कोई एक बात ऐसी खटक जाती है, दिमाग में आ जाती है, जिसको शब्द बाण बोला गया गुरु का। वो शब्द बाण जब दिल में लग जाता है तो फिर रात की नींद और दिन का आराम ये सब छू मंतर हो जाता है। उसके बाद तो उस हिरण जैसी हालत हो जाती है जिसके बाण लगाओ वो आराम ढूंढ रहा है, कहां बैठूं कहां जाऊं। वो तो बाण लग गया, अब तो खात्मा होगा, यानी मैं मेरी का खात्मा होगा, बच नहीं सकते। तो इसी शब्द बाण को साहिब ने अपनी वाणियों में बहुत महिमा गाई है। इसकी गुरु के शब्द बोले जाते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना ध्यान नहीं हो सकता, गुरु के बिना किसी का गुणगान नहीं हो सकता। आज जितने संतों का गुणगान हो रहा है ना, कोई बाबा नानक को परमात्मा मानता है, कोई गरीबदास जी को परमात्मा मान रहा है, उनकी गुणगान गा रहा है, कोई दादू जी को, पलटू जी को, नित्यानंद जी को, कोई किसी को। क्यों हो रहा है गुणगान उनका? केवल गुरु की वजह से। जब बंदी छोड़ने दया कर दी, मेहर भरा हाथ उनके सिर पे रख दिया, तो भगवान ही बना दिया उनको। आज वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि गुरु की महिमा है। गुरु उनको भगवान ही बना देता है। यानी कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो ये गुरु की महिमा है भाई। तो उसी गुरु को बार बार वंदना करते हुए आज का सत्संग शुरू करेंगे। पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। तो हर संत का, हर पंथ का, हर संप्रदाय का, हर धर्म का जो लक्ष्य है वो एक ही है। और वो लक्ष्य क्या है? परम पिता परमात्मा की प्राप्ति। इसके अलावा और कुछ नहीं है। नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के पंथ जितने भी चल रहे हैं, जो भी आपको किसी गली मोहल्ले में कहीं पे भी भगवान के नाम का कोई बैनर पोस्टर, किसी गुरु के नाम का बैनर पोस्टर, आप कहीं भी चले जाओ, आप जाके पूछो भाई यहाँ क्या किया जाता है, क्या होता है यहाँ पे, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि यहाँ परमात्मा की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छी बात है, और क्या चाहिए। लेकिन जब आप और गहराई में आओगे, और गहराई में जाओगे, तब आपको धीरे धीरे ये आवाज होने लग जाएगा कि यहां पर मतभेद बहुत है। सब पंथ यही कह रहे हैं कि आओ हमारे पास, परमात्मा दे देते हैं तुम्हें। लेकिन जब आप अंदर घुस के देखोगे तो एक पंथ का दूसरे पंथ से मतभेद बहुत है। बात परमात्मा की चल रही है, लेकिन जब आप गहराई में जाओगे देखोगे नाम अलग है, मंत्र अलग है, पूजा की विधि अलग है, पूरा विधि विधान ही अलग है, वाणी अलग है, सब कुछ अलग ही अलग है। तब जाके दिमाग काम करना बंद कर देता है कि ऐसा कैसे, जब मालिक एक
और हम सब उसके बच्चे, तो ये अलग 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 सिस्टम क्यों है भाई? और केवल ऐसा नहीं है कि केवल सिस्टम अलग है, लोगों ने परमात्मा भी अलग अलग बना लिए हैं। एक परमात्मा कहते कहते अनेक परमात्मा हो लिए। अब अनेक परमात्मा कैसे? क्योंकि जिसको जो अनुभव हुआ वो उसी को परमात्मा मान के बैठ गया। किसी को ज्योति के दर्शन हो गए, उसने उसी को परमात्मा मान लिया और अपने पंथ का नाम रख दिया दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। उससे पूछो भैया ये ज्योत जलाई किसने? ज्योत तो जलाई जाती है, ये किसने जला दी? कोई जवाब नहीं। मंच पे बैठा देंगे सबको पंडाल में, कहेंगे आंखें बंद करके देखो क्या दिख रहा है, जिसको जो दिखा वो परमात्मा ही हो गया उसका। पूछेंगे क्या दिख रहा है? मुझे जी गणेश जी दिख रहे हैं, मुझे महेश जी, मुझे देखा, हो गए ना भगवान के दर्शन। यानी जिसको जो दिख रहा है उसी को परमात्मा मान लो, यही अज्ञान है। अब ये अज्ञान कैसे खत्म होगा? जब हम उस एक परमपिता परमात्मा की सत्ता को जानेंगे, जो ना तो ज्योत है ना मंत्र है। कई लोग कहते परमात्मा चाहिए, हाँ जपो बेटा राम 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 राम, जपो बेटा राधे 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 राधे। मुसलमान है तो जपो बेटा अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। सिख है जप बेटा वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। क्या दे दिया भगवान के नाम पे? ये अक्षर दे दिए, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के। अरे अक्षर मांगने थोड़ी नहीं गया था, परमात्मा मांगने गया था। गया था वस्तु लेने और ले क्या आया? अक्षर। यही दिक्कत है। वो अक्षरों को परमात्मा मान बैठे। साहिब समझा रहे हैं कि जब तक तुम अक्षरों से परे, ज्योति से परे, काया से परे, मन माया से परे, 3 गुणों से परे, 5 तत्वों से परे, 25 प्रकृतियों से परे नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारा ये बंधन टूटने वाला नहीं है, तब तक तुम्हें परमात्मा का दीदार होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी संत इस काया में परमात्मा का दर्शन करवाने वाले हैं, आप गलती से भी उनके इस कथन को सत्य मत मान लेना कि परमात्मा तुम्हारी काया में रहता है। भूल जाओ इसको ऑटो डिलीट लगा दो, क्योंकि बताने वाले बहुत ज्यादा हैं, बार बार डिलीट नहीं कर पाओगे। ऑटो डिलीट लगा दो, जैसे ये बात दिमाग में गई साथ के साथ डिलीट। क्योंकि परमात्मा किसी काया में, किसी योनि में नहीं है। परमात्मा किसी शरीर का गुलाम नहीं है। शरीरों में रहने वाला परमात्मा होता ही नहीं है। कौन होता है? जीव। जीव होता है, जीव। पंजाबी में कहते हैं हाँ जी इस घर में कितने जीव रहते हैं? कितने जी रहते इस घर च? फिर गिनती होती है 1 2 3 4 5 जीव हैं जी। राशन कार्ड बनाने आते हैं जब, तो जीव 5 हो गए, तो परमात्मा कितने हैं? 1। तो जीव 5 हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं परमात्मा 5 हो गए। जीव तो अनंत हैं। जग में जीव अनंत और न जाने पीव को, और बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। ये काया जिसकी वजह से जीवित है उसी को जीव कहते हैं। उसकी वजह से जीवित है ये काया। और जो इसको जीवित रखती है वो जीव, वो कहां से जीवित है? वो उस आत्मदेव की वजह से जीवित है। जैसे तुम्हारे घर के पंखे बल्ब कौन चला रहा है? एक तार आ रही है करंट की, वो चला रही है। और तार कहां से ले रही है करंट? वो थर्मल प्लांट से आ रहा है। वो तुम्हारे घर में नहीं है। तुम्हारे घर में तार है, तार की वजह से पंखा चल रहा है। तुम्हारे घर में थर्मल प्लांट नहीं है। तो थर्मल प्लांट पूरे शहर का एक है और तारें अनेक हैं।
तारों को जीव समझो और थर्मल प्लांट को आत्म देव समझो। उसी को पूजना है और कोई पूजा है ही नहीं इस दुनिया में। तो वही परमपिता परमात्मा है, वही सबको जीवन देने वाला है। लेकिन हम मुर्दे को तो मान बैठे हैं जीवित, लेकिन जीवित जो हमें जीवन दे रहा है उसको भूल बैठे। काया को तो मान लिया जीवित, लेकिन जिसकी वजह से जीवन मिल रहा है उसको भूल बैठे। राम जी की काया को, श्याम जी की काया को, हनुमान जी की काया को, शंकर जी की काया को, दुर्गा जी की काया को, अन्य संतों की काया को, सबको भगवान मान लिया, काया की पूजा शुरू कर दी। लेकिन ये काया जिसकी वजह से चल रही है उस आत्मा को हम भूल बैठे हैं। और जब तक हम आत्मा को भूले बैठे हैं तब तक जन्म मरण में फंसे रहेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि जीव केवल इंसान में नहीं है, सूअर में भी है, कुत्ते में भी है, नाली के गंदे कीड़े में भी है, वो किसी में भी हो सकता है। ये नहीं कि तुम आदमी बन गए तो आदमी बने रहोगे, ठेका ले लिया तुमने आदमी बनने का। जैसे कई पंथ कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आदमी तो आदमी ही रहेगा, वो कभी 84 में नहीं जाएगा। बेवकूफ हैं वो लोग, बेवकूफ। 84 में जाएगा, क्योंकि 84 ही जीवन है। 84 को भोग के ही इंसान चोले में आया है, उसमें भी जीवन है, ये भी जीवन है। ये जीव कहीं भी एंट्री कर सकता है। जैसे करंट केवल पंखे चलाने के लिए नहीं बना है, उससे तुम बल्ब भी जला लो, उससे तुम डीजे मशीन भी जला लो, उससे तुम पंखे चला लो, उससे तुम हीटर चला लो, गीजर चला लो, जो मर्जी चला लो, वो करंट हर जगह फिट हो जाएगा। इसी प्रकार ये जीव हर जगह फिट हो जाता है। एक छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्म दर्शी से दिखाई देता है, अमीबा, पैरामीशियम, उसमें भी जीव है। और बड़ी से बड़ी व्हेल मछली 40-40 हाथियों जितना वजन है जिसका, उसमें भी जीव है, और एक ही प्रकार का जीव है। बाकी तो छोड़ो, तुम्हारी काया के अंदर कितने जीव बैठे हैं तुम सोच भी नहीं सकते, गिनती भूल जाओगे, इतने जीव बैठे हैं तुम्हारे अंदर। इतने प्रोटोजोआ, इतने वायरस हैं तुम्हारे अंदर कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा सोच सोच के। पेट में कीड़े पड़ जाएं, सुंडियां पड़ जाएं, तो कितने जीव तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सारा संसार जीवों से भरा पड़ा है, पीव को भूला बैठा है। जैसे सूरज चमक रहा है, कौन सी ऐसी जगह है जहां किरण नहीं गिर रही है? हर जगह किरण ही किरण फैली हुई है। इसी प्रकार हर जगह जीव ही जीव हैं, जग में जीव अनंत, न जाने पीव को। उस एक पीव यानी उस एक सूरज को भूल के ये किरणें यहां बिखरी पड़ी हैं बेचारी। कोई पत्ते पे गिर गई, कोई पानी में गिर गई, कोई पहाड़ों पे बैठ गई जाके, हर जगह ये किरणों का वास है। अब मुक्ति क्या है? अब एक एक किरण को समझाना पड़ रहा है, जा घर वापसी कर। घर वापसी का मतलब ये नहीं कि कोई मुसलमान बन गया था तो फिर हिंदू बन जाए तो घर वापसी हो गई। फिर क्या है कि घर वापसी हुई है, घर में ही बैठा है। आज हिंदू बना दिया तुमने, कल फिर कोई ईसाई बना देगा। घर वापसी का मतलब जिस घर को छोड़ के हम आए हैं, अब इसको छोड़ के वापस चले जाएं, उसको कहते हैं घर वापसी। क्योंकि ये हमारा घर है ही नहीं। ये किसका घर है? क्या बोलते हैं इस लोक को? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक। मृत्यु का मतलब क्या होता है? काल। कहते हैं तेरा काल आ गया है, तेरी मृत्यु आ गई है बेटा, भाग। कहां भागता है? तो इसी प्रकार ये काल का लोक है, और हम इस काल के लोक में आनंद ढूंढ रहे हैं, खुशियां ढूंढ रहे हैं। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं, मुझे सुखी कर दो। अच्छा, खुशियां ढूंढ रहे हैं।
यानी कसाई के दरवाजे पे आके बकरा खुशियां ढूंढ रहा, मुझे ना हरी घास नहीं देता, ये हरी दिलवाया करो। अब तेरी मौत आने वाली है, तू हरी घास ढूंढ रहा है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये तीन लोक एक जेल है और पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। सारी दुनिया भोजन बना हुआ है उसकी, किसी को नहीं बख्शेगा। हम खेत में लगाते हैं ना गाली, गाजर, मूली, तो हम जब जाते हैं उखाड़ने तो देखते हैं एक बार भी कौन सी उखाड़ूं। कभी मन करता है मोटी वाली लेके आएंगे, फिर देखा स्वाद नहीं है, पतली वाली मीठी होती है। मटर के दाने देखे ना, मोटे मोटे खाओगे तो नीरस हैं, फिर पतले पतले ढूंढ ढूंढ के खाते हैं छोटे छोटे, वो मीठे होते हैं। एक बार भी तरस नहीं करते कि यार ये मोटा दाना है, चल ठीक है इसने जीवन जी लिया, वो तो छोटा है उसको छोड़ दें। ना 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 ना। इसी प्रकार ये काल ने गाजर मूली लगा रखी है। पता कहाँ लगी है? कहाँ है? ये बैठी है गाजर मूलियां। कोई मोटी हो गई है यानी ज्यादा पक गई है, कोई बेचारी छोटी सी है। लेकिन काल ना देखता मोटी छोटी, वो तो सबका नंबर लगाता है, उसका नाम ही काल है। वो दयाल नहीं है कि वो दया करेगा तुम पे। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हे भगवान तुझे जरा भी दया नहीं आई। अरे वो दयाल है ही नहीं, दया कहां से आएगी उसे? वो तो अर्जुन को शरेआम कहता है, देख मेरे मुंह में कौन जा रहा है। तो अर्जुन देखता, बाप रे बाप, महाराज सारी दुनिया आपके मुंह में जा रही है। अरे कौरवों की तो सेना जा रही है, हमारी सेना को भी चबा रहे हो। फिर तुम कहते हो कि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं, हम तो धार्मिक हैं, अरे हमें तो बख्श दो। वो कहता किसी को नहीं बख्शता मैं, सारा संसार मेरे मुंह में जाएगा। 5 को छोड़ रहा हूं कुछ समय के लिए, ये मत सोचना कि तुम 5 बच जाओगे, तुम्हें भी मेरे मुंह में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं काल हूं काल, मैं किसी को नहीं बख्शता। 5 को क्यों बख्शा पता है? क्यों बख्शा? रक्षक कला, ये कला बहुत है इसके पास। वो लोग पता है ना, 16 कला संपूर्ण, 12 कला संपूर्ण। काल भगवान के पास सबसे बड़ी कला है रक्षक कला, इसी में फंसाता है सबको। अगर 5 में से एक भी मर जाता तो कलंक लग जाता कि भगवान साथ थे फिर भी नहीं बचा पाए। अभिमन्यु भी तो मर गया, उसको क्यों नहीं पूछ रहे? वो भी तो पांडव का वंश है। उसके पास कला है, वो पकड़ता है, बचाने के नाम पे पकड़ता है। चिड़िया उड़ रही हैं, तोते उड़ रहे हैं, तुम नहीं पकड़ सकते, क्या करोगे? रक्षक कला लगाओगे वहां पे। कैसे? आओ मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा, ले दाना। चिड़िया उड़ रही है मजे से, देख रही है, हैं प्रभु वहां हो, और आ रही है सीधे, क्या सोच के? ये मेरा अन्नदाता है, ये मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहता है, ये मेरा पेट भरना चाहता है, ये दयाल है। ये दयाल नहीं है, ये काल है। एक ही जाल खींचेगा और 50 चिड़िया फंस जाएंगी, एक पे भी दया नहीं करेगा। याद रखना, ये काल है, लेकिन इस काल से बचने का किसी के पास तरीका ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? इस काल को ही माथा टेक लेते हैं, भैया कम से कम धीरे धीरे मारेगा, मारेगा तो सबको ही। चलो भाई मरना तो है ही प्रभु, लेकिन थोड़ा आराम से मारना। फिर यही होता है, मारेगा तो वो 100% है, याद रखना, बचने वाला कोई भी नहीं है। अब बचना है अगर इस काल से तो क्या करना पड़ेगा? साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो निज यानी जो पूरा मेरा ही हो गया, किसी और की मुहर मत लगवा लेना, फिर वो पक्का मेरा है, फिर वो मेरा पक्का शिष्य है, फिर उसकी मुक्ति का जिम्मेदार मैं ही हूं, मैं करूंगा उसे मुक्त। फिर कबीर साहब गारंटी लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि नाम दीक्षा भी ले ली और फिर गुरुजी व्रत आ रहे हैं व्रत रख लूं,
गुरुजी एक दिया जला लिया करूं माता के नाम का, गुरुजी वहां प्रसाद खा लिया करूं, लगवा ले मोहर जाके। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे शादी होने के बाद अपने पति से परमिशन मांग रही हो, एक बार मिला हूं किसी को, दे देगा तुझे वो मौका, फिर वहीं रह बेटा। फिर यही है काल और दयाल की पार्टी, इसमें दोगलापन नहीं चाहिए, याद रखो। दोगलापन नहीं चल, दोगलेपन को हमेशा धिक्कारा ही जाता है, इधर से भी धिक्कारा जाएगा उधर से भी। इसलिए एक नाव में पैर रखना, या तो काल की पार्टी में चले जाओ कोई बात नहीं, या फिर दयाल की पार्टी में आ जाओ, सिर धड़ की बाजी है यहां पे। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, जो निज होए हमारा, जो पूरा मेरा हो गया फिर मैं ही देखूंगा उसको क्या करना है। लेकिन ये जीव डरपोक है, डरता बहुत है। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि थोड़ा सा दुख आया नहीं कि पार्टी बदल लेता है 2 मिनट में, हिंदू से मुसलमान हो जाता है, मुसलमान से सिख, सिख से ईसाई हो जाता है, ईसाई से फिर हिंदू हो जाता है। इसका कोई दीन ईमान नहीं है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। लेकिन साहिब फिर समझाते हैं कि ये सब केवल भय के कारण होता है, भय, डर। काल तुम्हें डराता है केवल, और तुम डर जाते हो, इसलिए काम खराब हो जाता है। तो अब डरना नहीं है, अब क्या करना है? साहिब कहते कहें कबीर निर्भय हो हंसा। पहले तो निर्भय हो जा, पहले तो ये समझ ले कि तेरी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, तेरी मौत कभी हो ही नहीं सकती। तो क्या होगा? शरीर छूटेगा। पहले तो ये दिमाग में डाल लो कि मैं केवल शरीर छोड़ूंगा, मरूंगा नहीं। जिस दिन ये दिमाग में पड़ गई बात, आधा डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। और आधा डर कब खत्म होगा? जब तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। अभी तो गुरु की बात पे यकीन कर लिया, हाँ गुरुजी आपने बोला मैं कभी नहीं मरूंगा, हाँ जच गई बात, जच गई पूरी। लेकिन जैसे ही टाइफाइड हुआ, जैसे ही कैंसर हुआ, जैसे किडनी फेल हुई, हड़बड़ाने लग गया, अरे बाप रे बाप, अब तो मरना ही पड़ेगा। अब गुरु की बात भूल गया, अब ना आती याद उसे। अब उस चीज से कैसे बचना है? अभ्यास के द्वारा। जो गुरु ने रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलना शुरू करो। अगर आधे सेकंड के लिए भी तुम्हें अनुभव हो गया कि मैं क्या हूं, उसके बाद ये काल पकड़ नहीं सकता तुम्हें, याद रखना इस बात। उसके बाद ये शरीर खत्म कर सकता है, आज कर दे, कल कर दे, परसों कर दे, उसकी मौज है, उसकी गाड़ी है, जब मर्जी ले जाए। मिट्टी की गाड़ी बना के दे दी हमें चलाने के लिए, खूब चला रहे हैं, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पटना, पटना से गोवा। लेकिन ये गाड़ी वापस करनी है इसी मिट्टी में। तैयार रहो, कभी भी वापस ले सकता है ये, कभी भी। ये किराए का सामान है, कभी भी वापस जा सकता है। तो जब तुम तैयार रहोगे देने के लिए कि भैया ये गाड़ी तेरी है, तू जब मर्जी ले जा, तो तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। फिर कोई भय नहीं, स्वरूप ज्ञान तुम्हारे पास है। क्या करना है? एक छुड़ाए एक लखाए। काया से ध्यान को हटाना है और आत्मा में लगा लेना है, बिल्कुल सिंपल। और आत्मा में लगाने से क्या होगा? तुम उसमें समा जाओगे, जिसको कुरुम बोला गया है। परमात्मा के 16 पुत्र बताए गए अनुराग सागर में, उन 16 पुत्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश का कहीं नाम ही नहीं है। ये कौन से पुत्र हैं भाई? ये तुम्हारे गुण हैं। पहला गुण कुरुम है, कुरुम यानी कछुआ। कछुए की तरह तुम अपने धड़ से अलग हो गए। अलग हो गए मतलब जुदा हो गए। कछुआ जब तक अपने अंदर सिमटा होता है, यानी अपने गुरु के अंदर होता है, शब्द के अंदर होता है, जब तक वो सेफ है, सेफ मोड में है गर्दन। जैसे ही गर्दन बाहर निकली, वो पहला गुण प्रकट हो गया, यानी कुरुम गुण आ गया। उसके बाद विस्तार होना शुरू हो गया, चलता चला गया, चलता चला गया। जैसे 0 के बाद 1 से शुरुआत हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम्हें वापस सृष्टि खत्म करनी है, गिनती उल्टी कर दी पड़ जाएगी, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक को मिस नहीं कर सकते तुम कि हम एक में नहीं आएंगे जी, हम नहीं कछुए की तरह समाएंगे। धक्के खाओ फिर,
क्योंकि एक से शुरुआत हुई है तो एक से ही अंत होगा। समझ लो, कछुए की तरह गर्दन बाहर आई है, सुरता शब्द से निकली है, अब बंधन में फंसी है। अब क्या करना पड़ेगा? वापस उसी रास्ते में जाना पड़ेगा। इसी को बोला सुरत समाए शब्द में, गर्दन समाए खोल में, वाको काल ना खाए। और जो कहे मैं ना जाता, मैं ना कछुए की तरह समाता, बेटा गर्दन फाड़ के लटका देगा, वो सूखना डाल देगा तुझे तार पे। इतना खतरनाक है वो। तो बचने का एक ही रास्ता है, क्या? सुरत समाए शब्द में। और कैसे समाएंगे? विहंगम चाल से समाएंगे। क्योंकि कई लोग सुरत समाए शब्द में ये बोल देते हैं, और जब नाम लेने जाओ तो कहेंगे 5 रूहानी मंडल हैं, पहले में जाओगे, दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, चौथे में। अरे भाई, कछुआ जब अंदर जाएगा तो ब्रेक लगा लगा के जाएगा क्या? इतने में तो दबोच लेगा वो। कछुआ कैसे जाएगा? विहंगम चाल से जाएगा, यानी यहां से चला और माइक्रो सेकंड में वहां तक पहुंच गया, पता भी नहीं लगेगा कहां एकदम निकल गया, कहां चला गया। कभी करके देख लेना। कभी कछुए को छूना, तुम्हारे हाथ आने से पहले पहले गर्दन पीछे हो जाएगी उसकी। इसको विहंगम चाल कहते हैं। तो दोनों को साथ रखना है। विहंगम चाल भी एक पक्षी की चाल है और कछुआ एक पशु की चाल है। दोनों में से इंसान कोई नहीं है। कई लोग कहने लग गए हैं कि नितिन दास तो इंसान को जानवर बना देता है, कछुआ बना देता है। अरे भैया, तो विहंगम चाल भी तो पक्षी है, वो कौन सा इंसान की चाल है? उड़ के देख ले, वो उड़ता है तो फिर तो नितिन दास पक्षी बना देगा तुम्हें। वो क्यों लेके बैठे हो विहंगम चाल? क्योंकि हम ही से सुन सुन के जनता बोलती है। अब इसका निबेड़ा क्या है? एक ही दोहे में निबेड़ा है। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। समझ लो, 2 चीजें बताई हैं वहां पे, अचल विहंगम। अचल क्या है? अचल हो जाना, चलना नहीं। तुम पक्षी को अचल करके दिखा दो, तुम तोता उड़ाओ, कबूतर उड़ाओ, अचल हो जा, बोल दो उसको अचल हो जाएगा क्या आसमान में? कभी नहीं हो सकता। अचल का मतलब स्टिल हो जाना, रुक जाना, स्थिर हो जाना। उड़ा के देखो विहंगम चाल से, रुक जाए तो बता देना। जैसे विहंगम चाल रुकने की चाल नहीं है, चलने की चाल है, ऐसे ही कछुए की चाल रुकने की चाल है। कछुए के हाथ पैर निकले, चलने लगा, और जैसे ही उसने सिकोड़ लिया, अब क्या हो गया? वो अब पत्थर की तरह पड़ा है, अचल। कहो सारी उम्र ना निकले वो, अगर उसको भूख ना लगे तो सारी उम्र ना निकले। हालांकि ये दुनियावी उदाहरण है। रूहानी उदाहरण क्या है? सूरत समाए शब्द में। और कौन सी चाल से? विहंगम चाल से। तब जाके मुक्ति होगी। कुरुम से नफरत मत करने लग जाना, तुम्हारा ही गुण है, तुम ही निकले हो बाहर और तुम ही सिमटोगे। किसमें? अपने आप में। अपने आप का मतलब ये नहीं कि जीव जीव में ही समा जाएगा। जीव कछुए की गर्दन है और धड़ वो पीव है, उसी में जाके सेव होगे। तो कह रहे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने निज स्वरूप में समाना है, क्योंकि मेरा निज स्वरूप, मेरा निज नाम और परमात्मा का निज स्वरूप, परमात्मा का नाम एक ही है, एक ही है। ये जितनी किरणें बैठी हैं, इन सबका सूरज एक ही है, एक ही से निकले हम, उस एक में समाना है। अब तो मैं ना समाता, मैंने कछुआ नहीं बनना। बेटा कछुआ तो तू बन चुका है,
कछुआ तो तू बना हुआ है तभी तो भटक रहा है, गर्दन निकल चुकी है तभी भटक रही है, गर्दन ही देख रही है। हाँ कहाँ हूँ, हाँ सतलोक में हूँ, हाँ कहाँ हूँ ब्रह्मलोक में, हाँ कहाँ हूँ देवलोक में हूँ, धक्के खा रही है लोकों में। अब क्या करना है, अब सारे लोगों को त्याग देना है। कोई कहे चल स्वर्ग चले, भैया तू जा, मेरे पास टाइम नहीं है स्वर्ग जाने का। कोई कहे जी सतलोक चले, भैया तुम जाओ, हमने नहीं जाना सतलोक। कोई कहे अलग लोग अगम लोग अलग, भैया तू ही जा, तुझे मुबारक हो, हमने नहीं जाना। हमने कहा जाना है, हमने अपने आप में स्थित होना है, अपने आप। इसी को साहिब समझा रहे हैं। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। तू खुद को समझ तो एक बार, तू अपने को चेत तो एक बार, तेरा मूल है कहां, तेरा निज नाम है कहां। तू परमात्मा का नाम जप रहा है और तू अपना निज नाम ढूंढ, वही परमात्मा का नाम है। तो साहिब कह रहे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, केवल सूरत बाहर निकली पड़ी है, फंसी पड़ी है। इसीलिए अज्ञानता में तू जीव कहला रहा है। और जिस दिन तुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, तू ही पीव है, तू ही पीव है। कैसे, जैसे छोटा सा बच्चा अभी पिता नहीं है, लेकिन जिस दिन शादी हो गई, बच्चा हो गया, वो पिता ही बन जाएगा। पिता कोई डिग्री नहीं है जो उसे कहीं और से मिलेगी, उसी को पिता बोलेंगे लोग जब उसकी अवस्था बदल जाएगी। तो इसी को समझना है। मालिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी बताने में, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। साहिब कह रहे हैं आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अब क्या करना है, अब केवल समझना है और कुछ नहीं करना है। ज्ञानी नहीं बनना है कि चार बातें सुन के तुम ज्ञानी बन जाओ, चार लोगों में वाहवाही करने लग जाओ। इसको अर्ध ज्ञानी कहते हैं। कथनी ज्ञान कथने वाले को अर्ध ज्ञानी कहते हैं, और अनुभव ज्ञान प्राप्त करने वाले को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। पूर्ण ज्ञानी को संत कहते हैं, और संत को ही परमात्मा बोला गया है कि संत और परमात्मा एको जान। वो दोनों में भेद नहीं है कोई। तुझे केवल काया का भेद दिख रहा है, क्योंकि आंखों से चमड़ा दिखाई देता है, आंखों से आत्मा दिखाई नहीं देती। अगर आत्मा दिखती होती तो तुम्हारा ये मोह बंधन कब का टूट जाता। फिर सब आत्मा ही आत्मा है, कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा, कौन किसकी चाची, कौन किसकी दादी। लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दे रही है तो सब चमड़े में फंसे हुए हैं, वाणी गा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। कौन चीन रहा है? सास को बहू बहू ही दिख रही है, नाम लेने के बाद भी बहू ही दिख रही है चमड़े की। बाप को बेटा बेटा ही दिख रहा है, नाम दीक्षा लेने के बाद भी उसको बेटा ही दिख रहा है। फिर काहे के ज्ञानी हो भाई? चाम के महल में बोलता, तू बोलता राम को क्यों नहीं देख रहा है? यही माया का पर्दा है, और इतनी जबरदस्त माया है कि तुम्हें ज्ञान में आने ही नहीं देगी। ये जन्म बीत जाएगा तुम्हारा। तो इसीलिए सबसे पहले उस राम को जानो जो सब में विराजमान है। ज्ञान अज्ञान का युद्ध हो सकता है ज्ञानियों में, लेकिन ज्ञानी यानी नाम दीक्षा लेने के बाद अगर ग्रह युद्ध चल रहा है, इसका मतलब वो ज्ञानी है ही नहीं। बात ये है, जिस घर में कलेश होए उसमें भले कोई नाम दीक्षा लेके बैठा, वो नहीं है किसी काम की नाम दीक्षा, वो चमड़े से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। वो कब मानेगा कि मेरा राम मुझ में भी है और मेरा राम तुझ में भी है? वो मान ही नहीं सकता। हाँ, ज्ञान अज्ञान का युद्ध है, चलता है, वो तो काल और अकाल का युद्ध है, क्योंकि काल और अकाल हर जगह विराजमान है, हर जगह विराजमान है। तेरा साईं तुझ में है, दुश्मन भी तुझ माही। आत्मा सब में विराजमान है, दयाल है, मन भी सब में विराजमान है, काल है। वो युद्ध तो हो सकता है ज्ञान अज्ञान का, लेकिन जो दुनियावी युद्ध है वो ज्ञानियों का नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हें गाली दे दी, तुम्हें सहन करना है। अगर तुम सहन कर रहे हो तो समझ लो कि तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है। अगर तुमने सहन नहीं कर पाए तो समझ लो कि जैकेट नहीं पहनी।
और बिना जैकेट पहने बचने वाला कोई नहीं है। यानी गुरु ने 52 अक्षरों का भेद समझा दिया कि 52 अक्षर जीव आधारा, ये 52 अक्षर सारा माया का खेल है। अब अगर तुम्हें 52 अक्षर प्रभावित कर रहे हैं, अगर तुम्हें 52 अक्षरों की वजह से दुख हो रहा है, इसका मतलब बेटा जैकेट पहनी नहीं अभी तुमने, गोलियां लग रही हैं तुम्हारे। ये गोलियां लगनी नहीं चाहिए, समझ लो। यानी अपनी तारीफ और अपनी निंदा को एक करके मानना, एक करके जानना सीख लो, तभी इस पिंजड़े से आजाद होगे, नहीं तो धर धर पकड़ के खाएगा ये। समझ लो इस बात को। तो साहिब समझा रहे हैं 52 के जंजाल में, अरे फंस गया ये संसार, सारी दुनिया फंसी पड़ी है 52 में। चाहे भगवान का नाम होए, चाहे दुनियावी काम होए, बिना 52 के काम ही नहीं चल रहा किसी का। तो साहिब समझा रहे हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। परमात्मा का सिमरन करना था और करने लग गया 52 अक्षरों का, राम 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 राम, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा, कलियंग हरियंग शरियम 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 सोहम सोहम सोहम, लगा हुआ पागलों की तरह। चाहता परमात्मा को है लेकिन नामों को पकड़ के बैठ गया। जैसे खानी तो दवाई थी, लेकिन दवाई के नामों को पकड़ के बैठ गया। पैरासीटामोल 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 क्या हो गया? अरे बीमार हूं भाई, क्या कर रहा है? नाम जप रहा हूं। पैरासीटामोल पैरासीटामोल करके बीमारी दूर होगी क्या? कभी नहीं होगी। वो गोली देख कहां पड़ी है, उसको खाएगा तब ये बुखार जाएगा, नहीं तो फ्री फंड में मारा जाएगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि एक नाम को जान के और दूजा दे बहा दे, उसको नदियों में फेंक, चला जाए बह के। अरे एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। चंचल यानी कछुए की तरह चंचल चल रहा है मजे से। नीचल यानी अपनी गर्दन अपने पैर सब सिमेट के नीचल हो गया वो, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो इस अवस्था में आ जाना है और कुछ नहीं करना। तो कौन सा नाम जान के कौन सा नाम बहाना है? सत्य नाम को जान के झूठा दे बहा। सतनाम को जान ले, क्या है सतनाम और क्या है झूठा नाम। बाबा नानक करते हैं सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ये क्या है सतनाम? सतनाम यानी सच्चा नाम वाहेगुरु, सच्चा नाम सच्चा नाम है कौन सा नाम सच्चा? वो तो बता दो। सच्चा नाम है कौन सा? राम है, श्याम है, ओम है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, कौन सा नाम सच्चा है? तो बाबा नानक इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं वो नाम सच्चा है जो अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथा करना, जीपा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। कहते हैं वो नाम सच्चा है जो तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। लिख लो दुनिया भर के नाम दीवारों पे यार, तुम सब दिखेंगे। राम लिख लो, श्याम लिख लो, कबीर लिख लो, कुछ भी लिख लो, आंखों से दिखेंगे। झूठे नाम है, 52 अक्षरी नाम है। अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, वो नाम कानों से सुनाई नहीं दे सकता, वो कानों का विषय ही नहीं है। कानों से कौन से नाम सुनाई देंगे? 52 अक्षरी नाम, झूठे नाम। झूठा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मुंह से निकली हर चीज झूठी कहलाती है। अभी तुम एक रोटी का टुकड़ा खाओ, आधा तोड़ के किसी को खिला, नहीं है झूठा है झूठा है झूठा है झूठा झूठा। क्यों? थूक लग गया उसमें। तो इन नामों में थूक नहीं लग रहा क्या? ये सारे थूकिया नाम है, थूकिया नाम। हर नाम में थूक लगा हुआ है, झूठे नाम है ये। ऐसा नाम बताओ जो निर्मल नाम है, जिसमें मल नहीं लग सकता। ये थूक भी मल में ही आता है। 9 द्वारों में से मल ही निकलता है। मल यानी गंदगी।
तो वो नाम जानो जिसमें थूक ना लगता हो। वो बताओ कौन सा नाम है? सबकी जुबान बंद हो जाएगी, ऐसा कैसा नाम है भाई? असल में नाम क्या है? नाम ही आत्म देव है, आत्मा ही नाम है, इसीलिए उसको सतनाम कहते हैं। आत्मा का नाम है पर्यायवाची सतनाम। बाबा नानक कह रहे हैं सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, यानी मेरे गुरु ने मुझे आत्मा का ज्ञान दे दिया। वाह मेरे गुरु वाह। ये मंत्र नहीं दिए उनको किसी ने, उनको आत्म ज्ञान हो गया। आत्म ज्ञान की महिमा गाई बाबा नानक ने। क्या कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में? अरे आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मे न आत्मे दी प्रतीत, ता घर ही पर्चा पाए। कह रहे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसी घर में तुम्हें मिल जाएगा पर्चा। पर्चा यानी उसका अनुभव, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे आत्मा तुम्हारे पास है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। दूध तुम्हारे पास है और तुम घी लेने जा रहे हो तुम बाजार में, अरे तेरे पास ही है, उसको मथना सीख। दूध से दही बनाना, दही से मक्खन बनाना, मक्खन से घी बनाना आ जाए तो कोई घी लेने ना जाए, सबको घर में मिल जाए। इसी प्रकार अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा परमात्मा कहां है, तुम्हारी आत्मा में, अब बताओ कहां जाओगे? आत्मा को ढूंढने कहां जाओगे? मंदिर में रहती है आत्मा, या मस्जिद में रहती है, या चर्च या गुरुद्वारे में रहती है? तेरे पास है। बिना आत्मा के तुम कहीं जा ही नहीं सकते। हिंदू थाली लेके मंदिर में जा रहा है, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो नाली में और थाली गली में पड़ी मिलेगी। अगर मुसलमान जा रहा है नमाज पढ़ने, रास्ते में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो सड़क पे ही नमाज हो जाएंगी पांचों उसकी पूरी। इसी प्रकार सिख और ईसाई के साथ भी वही हश्र होगा अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। अब परमात्मा है आत्मा में, अब जा रहा है मंदिर में, बस यही दिक्कत है। कहां जाना है? अपनी ही आत्मा में समाना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जो समा जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। जो किरण वापस सूर्य में समा जाएगी वो मुक्त हो जाएगी, और बाकी सब फंसी पड़ी है। इतना सा खेल है और कुछ नहीं है। ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है परमात्मा का नाम, ये आत्मा का खेल है। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में 50 बार बताया आत्मा के बारे में, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक। जो लोग सनातनी कहलाते हैं अपने आप को, अगर उनसे पूछोगे ना कि सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन है क्या, कोई जवाब नहीं है उनके पास। बस राम जी की पूजा कर लो, श्याम जी की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो, बन गए सनातनी। कुछ ना बने, धक्के खाने पड़ेंगे। आत्मा को जानना ही सनातन है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक बिल्कुल क्लियर बोल दिया, लेकिन पढ़ने वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? आत्मज्ञानी गुरु ही नहीं मिला, कथावाचक मिल गया। पढ़ा भी इसलिए रहा है कि कल को धंधा बढ़िया हो जाएगा इसका। पढ़ ले बेटा, राम राम कर और चाम चाम कर। चाम की पूजा है राम की। अब चाम से ऊपर उठना है। चाम से ऊपर क्या है? आत्मा है, जिसकी वजह से राम जी का शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से हनुमान जी का शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से
कृष्ण जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, शेरावाली माता का शरीर चल रहा है। किसकी वजह से? किसकी वजह से आपका और मेरा शरीर चल रहा है? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। उस आत्मा को जानना ही असली धर्म है। उसी को सत्य सनातन धर्म कहते हैं, जो सत्य को अपना ले। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, अटल सत्य है। तो इसी को समझाया कि नैनम छंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन तापे ना शोषति मारुता। है अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना इसको जल भिगो सकता है, ना इसको वायु सुखा सकती है। तो पूजनीय कौन है? वो पूजनीय है जिसके तीर भी लग गया, आग में भी जल गया, पानी में भी गीला हो गया, हवा में सूख गया। वो सत्य है, वो पूजनीय है। या वो पूजनीय है जिसको तीर छू नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, इसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो पूजनीय है। लेकिन हम शरीरों को पकड़ के बैठे, शरीरों से भी डाउन हो गए, अब पत्थर को पकड़ के बैठे हैं। राम जी के टाइम में कोई राम जी की पूजा करता, आरती करता, समझ में आता कि भैया राम जी की आरती हो रही है। माना कि आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन काया कोई राम मान लिया, कोई बात नहीं। हाथ हिल रहा है, पैर चल रहा है, मुंह बोल रहा है, ठीक है भैया राम जी हैं। अगर वो भी यह काम करते तब भी समझ में आता कि ठीक है भाई राम जी की पूजा कर ली। अरे तुम तो राम जी की भी पूजा ना कर पाए आज तक। किसकी पूजा करते रहे? पत्थर की। पत्थर की पूजा करके तुम कहते हो हमने राम जी की पूजा कर ली। अरे अज्ञानी मत बनो। पत्थर के नहीं थे राम, पत्थर के नहीं थे हनुमान, पत्थर के नहीं थे श्याम। अरे राम जी ने तो पत्थर को पैर लगा के पत्थर से औरत बना दी, जीवित कर दिया। किसको? अहिल्या को। राम वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। वाह मेरे भाई वाह, तो भगवान से ही बड़ा हो गया। तो ऐसी अज्ञानता से बाहर निकलना है। अब पत्थरों की पूजा नहीं करनी है, अब आत्मदेव को जानना है, जिसकी वजह से वो पत्थर तराशा जा रहा है। पत्थर को आकृति किसने दी? एक नीची जात का, जिसको तुम लोग कहते हो शूद्र, मूर्तिकार शूद्र जात में गिने जाते हैं, वो भगवान की रचना कर रहा है। शूद्र के हाथों भगवान की मूर्ति बन रही है। सोचो, जिसको पंडित जी कहते हैं ना 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 हाथ मत लगाना भाई, वही तुम्हारा भगवान पार्सल कर रहा है बना बना के। तो वो बड़ा हो गया कि वो मूर्ति बड़ी हो गई। मूर्ति अपने आप को आकार नहीं दे सकती, पंडित जी भी आकार नहीं दे सकता। जो कहता है मैंने प्राण फूंक दिए, उसमें आकार दे के दिखा, जरा बना के दिखा मूर्ति, जरा नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो कलाकारी है। मूर्ति बनाना एक कला है, वो कलाकार है, उसने पत्थर को भगवान बना दिया। जब उसने पत्थर को भगवान बनाया तो समझ में आया, दिख गया कि पहले ये पत्थर था, इसमें ना नाक थी, ना आंख थी, ना कान था, ना कुछ था। अब इसने आंख भी बना दी, कान भी बना दिया, सब बना दिया। फर्क समझ में आ गया, कलाकारी जीत गई। यानी उसका किया काम दिखाई दे गया कि पहले पत्थर नॉर्मल था, अब भगवान बन गया। लेकिन पंडित जी ने प्राण डाले, मंत्र फूक फूक के डाले, फिर भी वो ये प्रमाणित नहीं कर पाया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति में कोई फर्क पड़ा हो। दिखा दो फर्क क्या है। कलाकार ने फर्क दिखा दिया। एक मूर्ति को पत्थर में से तराश दिया, दिख गया फर्क। लेकिन प्राण डालने वाला ना मूर्ति को खिला पाया, ना पिला पाया, ना चला पाया, ना हिला पाया, ना डुला पाया। तो तेरी कला को सत्य कैसे मान ले?
अगर मूर्ति में प्राण होते तो नाक पे मक्खी बैठती, मूर्ति अपने आप ही हटा देती। तुम्हारी नाक पे मक्खी बैठती है ना, कितने सेकंड बैठने देते हो? चल बैठ जा, कोई बात नहीं। 1 सेकंड भी नहीं बैठने देते, 1 सेकंड। जैसी मक्खी बैठी है, कुछ तो रॉकेट लेके आ जाते हैं बिजली वाला कि बताता हूं तुझे मैं, मेरी नाक में नहीं बैठने को। ये प्राण होने का संकेत है, तुम में प्राण है। और एक मुर्दे की नाक पे 10 मक्खियां बैठ गई, अब मुर्दा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसमें प्राण नहीं है। यहां भी प्रमाणित हो जाता है, क्योंकि ये मालिक की कुदरत है। वो भी बता रहा है कि प्राण जिसमें है और जिसमें नहीं है उसमें क्या फर्क है। लेकिन पंडित जी के ये झूठे प्राण प्रतिष्ठा ये साबित नहीं कर सकती कि इसमें प्राण है कि नहीं है। नहीं तो गारंटी के साथ कहता हूं, एक मूर्ति में प्राण डाल के तुम दूसरे पंडित जी के पास लेके जाओ वही मूर्ति, और पंडित जी से कहो, पंडित जी इसमें प्राण डालने। हाँ हाँ बेटा डाल जाएंगे, 11,000 लगेंगे, 11,000 लगेंगे, दोनों की वीडियो बना लेना। अब पूछ लेना तीसरे पंडित से जाके, भैया बताना इसमें कितने प्राण है, 1 है कि 2 है? 2 भगवाए मैंने तो। बता देना जिस दिन, नाम बदल देना मेरा। ऐसा भ्रम में डाल रखा है इन्होंने। कोई पंडित प्राण नहीं डाल सकता। प्राण डालने होते तो अपने मुर्दे लड़के में डाल देना। लड़के को तो उठा के शमशान घाट ले जा रहा है, जिसमें जिगर भी है, किडनी भी है, फेफड़े भी हैं, उसमें प्राण डाल दो। और जिस मूर्ति में ना किडनी, ना लीवर, ना फेफड़े, ना गले, ना कुछ, उसमें प्राण डाल रहे हो। ये झूठ का कारोबार है मेरे भाई, ये झूठ का कारोबार है। सच का कारोबार क्या है? आत्म ज्ञान ही सच का कारोबार है। आज इन्हीं लोगों की वजह से हमारे धर्म को झूठा बोला जाता है, पाखंडवाद बोला जाता है। ये जितने बौद्धिस्ट बैठे हुए हैं, ये हमारे धर्म को क्या कहते हैं? पाखंडी हैं ये सारे। अभी उन्हें पता ही नहीं है हमारा धर्म क्या है। हमारे धर्म वालों को नहीं पता हमारा धर्म क्या है। क्या है हमारा धर्म? कितने हिंदू लोग बैठे हैं? हाँ हिंदू, हिंदू हाथ खड़े करो। हिंदू कौन है? ये सब हिंदू हैं। सनातनी कौन है? सनातनी पता है सनातनी क्या होता है? फर्क पूछूंगा दोनों में, फर्क पूछूंगा। हिंदू कौन होता है? जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, जो शरीरों की पूजा करता है, जो मंदिरों में दिए जलाता है, जो पूजा पाठ करता है, हवन यज्ञ करता है, व्रत पूजा करता है, वो हिंदू है। और जो सनातनी है वो कौन है? जो केवल और केवल आत्मा की पूजा करता है, आत्मा को सत्य मानता है, आत्मा में ही रमण करता है। अध्याय 3 17वां श्लोक देख लो, खोल के मोबाइलों में पता लग जाएगा। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? यही लिखा है जो मैं बता रहा हूं गीता में, कि असली पूजा क्या है? अपनी आत्मा में रमण करना ही असली पूजा है। और जो अपनी आत्मा में रमण कर लेता है, उसके लिए इस दुनिया का कोई भी पूजा पाठ शेष नहीं रह जाता। वो सारी डिग्रियां मिल जाती हैं उसे। लेकिन इसको समझना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि नितिन दास विरोध करता है हमारे धर्म का। अरे तुम धार्मिक हो ही नहीं। अगर तुम्हें धर्म की ABCD पता होती तो तुम आत्मा की बात करते, जो कृष्ण जी ने करी है, जो राम जी ने करी है। उनके गुरु जी ने उसको ज्ञान दिया राम जी को। राम जी जब अपने गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी से पूछा कि गुरु जी मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। तो उनके गुरु जी ने ये नहीं कहा कि तू राम राम जप ले, वो अपना ही नाम जपेगा क्या? उनके गुरु जी ने कहा कि राम, अगर तुम